अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वर्दा है और मेरा सवाल है कि अगर कोई इंसान ये दुआ करता है, उसको मक्का बहुत पसंद है या मदीना बहुत पसंद है, वो दुआ करता है कि मैं अगर दोबारा उम्रे पे जाऊँगा तो मैं दुआ करूँगा कि मैं कभी वापस ना आऊँ मक्का से, अपने मुल्क वापस ना आऊँ कभी भी। तो क्या ये गुनाह है करना? क्योंकि मेरी जो बहन है वो कहती है कि ये तुम्हें पता है कि इसका कोई रास्ता नहीं निकल सकता सिवाय इस तरह कि तुम वहाँ मर जाओ और वहाँ यानी दफनाई जाओ। इसके अलावा तो कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। लेकिन मैं तो ये सोच के दुआ नहीं करती कि मैं मर जाऊँ, मैं बस इस तरह करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे वहाँ रखे। तो क्या मैं ये गुनाह करती हूँ? यानी मैं अपनी मौत की दुआ करती हूँ। मैं कुछ सोच के नहीं करती, मैं बस कर देती हूँ। तो ये मुझे नहीं करनी चाहिए दुआ क्या? नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। वर्दा, रमज़ान मुबारक हो आपको और आपकी दुआओं को अल्लाह ताला शर्फ़ कबूलियत बख्शे। मदीना मुनव्वरा में वफ़ात की या मौत की दुआ करना, देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो दो शहर हैं ना, मक्का और मदीना, बहुत मुबारक हैं। लेकिन मक्का और मदीना में दफन होने के बारे में ये ज़रूर जहन नशीन फरमा लीजिए कि इवन मक्का और मदीना में भी अगर आदमी बदअकीदा दफन होता है तो उसका वहाँ पर दफन होना किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर वो सहीउल अकीदा है और अल्लाह और उसके रसूल के फ़रामीन पर अमल करने वाला है, तो ऐसी सूरत में उसे अगर ये तमन्ना रखता है तो ये तमन्ना उसकी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मन इस्तता अन यमूत बिल मदीना फलयमुत बिहा फ़इन्नी अशफ़अ लिमन यमूत बिहा। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की हदीस है, जिससे हो सके कि मदीना में मरे तो वहीं मरने की कोशिश करे, क्योंकि जो यहाँ मरेगा मैं उसकी शिफात करूँगा। और दूसरी हदीस सही बुखारी से भी मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। यहाँ एक बहुत खूबसूरत बात जो मेरे जहन में आई है वो ये कि आप अगर साहिब इस्तिताअत हैं तो मदीना मुनव्वरा में जाते रहें, मदीना मुनव्वरा में रहना शुरू कर दें और मदीना मुनव्वरा में कोई ऐसी चीज़ आप इंगेज कर लें अपने आप को कि मदीना में आना जाना आपके लिए आसान हो जाए। हमारे एक दोस्त थे अब्दुल मालिक सिद्दीकी, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। उन्होंने बहुत खूबसूरत काम किया मेरे हलके में, मेरे अपने जानने वालों में, कि इतना खूबसूरत काम किसी ने नहीं किया। उन्होंने एक घर लिया मदीना मुनव्वरा में, इंडियन थे, और घर लेकर अपने बच्चों के लिए उन्होंने एक दरवाज़ा खोल दिया। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि मन इस्तता अन यमूत बिल मदीना फलयमुत बिहा। जो तो आप मदीने से गोया गोया के आप जुड़ गए हैं, और मदीने से जुड़ना ये बड़ी शरफ़ और बहुत ही मकाम और फजीलत की बात है। इसी तरीके से सही बुखारी में हज़रत, लेकिन ये उन लोगों के लिए ना कि वो सहीउल अक़ीदा हो, आप वहाँ रहें, मस्जिद नबवी में नमाज ना पढ़ें और ये समझें कि इनकी तो ये तो वहाँ भी हैं। आप वहाँ रहें और आपका दिल में अजमेर और कलियर में लगा रहे और ये कहें कि औज़ु बिल्लाह, तो भाई अपनी इस्लाह कर लो। सह खैर, और सहीउल अक़ीदा वो शख्स है जो कि तौहीद पर गामज़न हो। हज़रत ज़ैद इब्न असलम अपने वालिद से, वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि उन्होंने दुआ की, या अल्लाह अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिका। हज़रत उमर ये दुआ किया करते थे, मैं या अल्लाह मुझे अपने रास्ते में शहादत की मौत नसीब फरमा, और मुझे अपने रसूल के शहर में मौत दे। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिका वजअल मौती फ़ी बलद रसूलिका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये बड़ी मुबारक है कि आप ये दुआ करें, अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल करे। हज़रत अबू सईद मौला रिवायत करते हैं कि
وہ واقعہ حرہ کی رات میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے مدینہ منورہ واپس جانے کے لیے مشورہ طلب کیا اور شکایت کی کہ مدینہ میں مہنگائی بہت ہے اور ان کے عیال اور بال بچے زیادہ ہیں اور میں مدینہ کی مشقت اور ان کی تکلیفوں پر صبر نہیں کر سکتا. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ تجھ پر افسوس ہے، میں تجھے اس کا حکم مشورہ نہیں دوں گا کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا. آپ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں جو آدمی مدینے کی تکلیفوں پر صبر کرے اور اسی حال میں اس کی موت آ جائے تو میں اس کی سفارش کروں گا، یا فرمایا کہ میں قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دوں گا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب میری باری کی رات ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اخیر حصے میں بقیع قبرستان کی طرف تشریف لے جاتے اور فرماتے تمہارے اوپر سلام ہو اے مومنوں کے گھر والوں، تمہارے ساتھ کیا گیا وعدہ آ چکا جو کل پاؤ گے یا ایک مدت کے بعد، اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو تم سے ملنے والے ہیں اور اللہ بقیع الغرقد کی مغفرت فرما. تو یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا وردہ. اللہ تعالیٰ آپ کا بہت پیارا نام ہے، آپ کو پھولوں کی طرح مسکراتا رکھے. اللہ رب العالمین جس طریقے سے پھول کی حفاظت کرتا ہے ویسے ہی بیٹے آپ کی بھی حفاظت ہو اور آپ کی دعاؤں کو اللہ شرف قبولیت بخشے اور ہمیں بھی مدینہ منورہ کی زیارت بار بار نصیب فرمائے. اور جو بھی ہمارے ویورز مدینہ منورہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اس دعا کو قبول کرے. اور حضرت عمر کی دعا تھی اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک او موتۃ فی بلد رسولک. اس دعا کو یاد کر لیجئے اور اللہ نے چاہا تو آپ کو آپ کے اگر وہاں وفات بھی نہ ہوئی تو کم از کم آپ اپنی دعاؤں کے اس خوبصورت دعا کے نتیجے میں اللہ کے اجر سے تو محروم نہیں رہیں گی. ہمارا بہت خیال رکھیں. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے اور اس طرح کی ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں، سعودی عرب کے علماء اور مشائخ کے فتاوی جات آپ سننا چاہتے ہیں اردو زبان میں، تو ہمیں اپنا وائس میسیج کر دیجئے اس نمبر پر 0096650486317. اخوکم فی اللہ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان